मेरा सवाल है कि राज्य में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो रहे हैं। भाजपा और आजसू लगातार इस मामले को उठा रही है अपने अपने तरीके से, आपको घेर रही है आपकी सरकार को। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन आया था, भारत सरकार का एक डायरेक्शन आया था। पंचायत चुनाव के बारे में बता रहे हैं। हमने 2021 दिसंबर 2021 में दिसंबर के पहले हम चुनाव कराने के काम ऑलरेडी हम कर दिए थे। झारखंड सरकार की एक योजना है, सरकार आपकी द्वार, एक कार्यक्रम का शुरुआत हम लोग कर रहे थे। फिर हम लोग सोचे कि जनवरी में हम लोग इसको करा लेंगे। इन बिटवीन दिसंबर एंड जनवरी एक चिट्ठी आया भारत सरकार का कि आप इसको चुनाव नहीं करा सकते जब तक आप ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट नहीं हो। हमारा पहले 2 राज्य गया था, महाराष्ट्र भी गया था, उन लोग को भी रोका था। बाद में फिर सरकार चीफ जस्टिस का ये नियम आया और भारत सरकार का कि अगर आपको लगता है कि चुनाव अभी तत्काल नहीं कराने से प्रभावित होगा तो इसी जगह पर आप कर सकते हैं। तो चुनाव हमारा 2000 में खत्म हो गया था, आपको बता रहे, लेकिन हम कराए थे 2021 में 22 में। तो हमें लगा कि अगर हम चुनाव नहीं करते हैं तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के बात हम करते हैं तो ये जो है कि गांव का सरकार हम नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने जो ऑप्शन था, 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि आप ट्रिपल ओबीसी का ये करके चेस्ट करके आप कराइए, अन्यथा आप अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो आप करा सकते हैं। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि नहीं, आप चुनाव करा सकते हैं, उसी के तहत हुआ। लेकिन ओबीसी का जो है वो हम लोग करेंगे, एक कमिटमेंट है झारखंड सरकार की। और ओबीसी के लिए हम लोग आरक्षण के लिए विधानसभा में पारित करके माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा गया है। आपसे हमारा एक सवाल है कि सरकार को अस्थिर करने का जो ठीकरा है हमेशा कांग्रेस पे ही फूटता है, ऐसा क्यों? बड़ी पार्टी है ना, और देश की जो बड़ी पार्टी है उसका जो लक्ष्य है जो ये कैसे मुक्त हो, इसीलिए बात उठती है। लेकिन कोई मुक्त नहीं होगा। हम चले जाएंगे तो मेरा परिवार रहेगा, वो भी चले जाएगा मेरे पीछे वाला, तो फिर और कोई रहेगा। तो इसीलिए ये सब उठते रहता है। और कांग्रेस इसको बहुत इजी गोइंग लेते हैं और लेते रहेगा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, समुद्र का पार्टी है। इसलिए कांग्रेस है, बड़ा पेड़ जो होता है उसको ज़्यादा झकास लगता है और छोटे छोटे जो है उसको कम झकास लगता है। ये उदाहरण। पंचायतों को अधिकार देने की बात अब भी होती है, ग्रास रूट में पंचायतों को कहाँ तक अधिकार आप लोग दे पाए अभी तक? पंचायत का अधिकार देने की बात और ये सोच कांग्रेस पार्टी का हमेशा रहा। और मेरे रीजन में चुनाव भी हुआ है, और जब तक ग्राम पंचायती राज सशक्त नहीं होगा तब तक देश का विकास का भी सोचना ही गलत होगा। पंचायती राज का जो कमिटमेंट था उस आधार पर हमने 2-3 काम किए थे। मेरे आने के पहले सिर्फ पंचायत के जो मुखिया होते थे उसी को पैसा मिलता था। एक जिला परिषद चुनकर आते हैं, एक पंचायत समिति चुनकर आते थे, उसको कोई पैसा नहीं मिलता था। हमारे आने के बाद हमने उसको सिस्टम का हटाया। वो भी एक जनप्रतिनिधि होता है। जिला परिषद का, पंचायत का मतलब होता है कि आपका 26-30 पंचायत में 2-3 ही जिला परिषद का मेंबर्स होते हैं। अब मुखिया को पैसा जा रहा है और उसको पैसा नहीं था, पंचायत समिति का पैसा नहीं जा रहा था। तो हमने उसको हटाकर जिला परिषद और पंचायत समिति को पैसा देकर उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए हमने काम किया है। अधिकार तो उन्हें पर्याप्त दिया गया है। अधिकार को अगर सही दिशा में अगर काम करे तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या है, सड़क हो, नाली हो, ये सारे पानी, पीने का पानी हो, ये सारी चीज़ों को कहीं भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि हमने उनको पर्याप्त शक्ति दिया गया है, जो भी जब भी आता है वो देते हैं। लेकिन एक जन जागरूकता की जरूरत है, लोग के अवेयरनेस की जरूरत है कि गांव में एक पंचायत में मुखिया का क्या काम है, और वो भी हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जगह जगह भी ट्रेनिंग सिस्टम की है। लेकिन ये काम सिर्फ सरकार से
या किसी जनप्रतिनिधि से संभव नहीं हो सकता है। एक लेखनी से जो आप लोग करते हैं, और दूसरा है कि लोगों को बीच में जाकर इसको जनजागरूकता पैदा करना। जो काम हमने दिया वो काम अगर सही तरीका, पीसीसी रोड बनी हुई है, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा वार्ड में करना है तो उसी वार्ड में डाल दिया पीसीसी। लेकिन वो नहीं देखा जो उस जगह पर, उस कोना पर पानी जम रहा है, उस जमा करना पड़ा, नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही जो कमी है उसको हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग ने सदा इसको संज्ञान लिया ग्रामीण क्षेत्र कराने के कारण कि ऐसा जगह जहाँ पर काम नहीं हुआ उसको पाई रोटी का दिया जाए। आप देखिए गांव में आप जाइए, आपको हम बता रहे हैं, जो निराशा हताशा हमको भी लगता है, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग सुनते भी, सोचते भी, करते हैं। किसी कॉर्नर में जाइएगा तो 10 चापाकल आपको दिखा दीजिएगा किसी सराउंडिंग में, और फिर उससे हट कर जाएगा तो एक भी चापाकल आपको दिखाई नहीं देगा। ये मानसिकता हमें उभरना होगा। हम किसी को दोष नहीं देते हैं, हम जनप्रतिनिधि किसी एक आदमी के लिए नहीं होते। अगर पाकुड़ के विधायक बोलेगा जाएगा तो किसी को भी पूछा जाए पाकुड़ विधानसभा के लोगों को कि आपका विधायक कौन हो, चाहे वो हमको वोट देते नहीं दे, चाहे हमको 100 गाली देता, लेकिन उसको बोलना होगा कि हमारा जो विधायक है आलमगीर आलम है। और हमें ये सोचना होगा कि पाकुड़ मेरा है, पाकुड़ विधानसभा मेरा है, इसीलिए हमको ये बट नहीं करके सामूहिक रूप से सारे लोग का हमको काम करना पड़ेगा। ये मानसिकता हमें ज़रूरत है। तो यहीं पर कहीं कहीं हमें दुख भी होता है, खेद भी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें थोड़ा बहुत हम लोग का कमी दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं। ये आपका विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अहम है, ऐसे में लोग को आवास कूप देना, रोजगार देना या संपत्ति का सृजन देना, ये काम है विभाग का। तो इसमें आपको क्या लगता है 3 साल में कितना आप सफल हो सके हैं? देखिए, उसका उदाहरण हम आपको 2-3 चीज़ दे देते हैं। जब कोरोना महामारी चल रहा था, पूरे देश में आवास के लिए हिंदुस्तान, झारखंड प्रदेश दूसरा नंबर में या 1 नंबर में था। रोजगार सृजन में 1 नंबर में था। हमारे यहाँ पर मेरे आने के पहले मनरेगा के तहत ही हम लोगों को रोजगार से जुड़ते हैं, तो 6 करोड़ से ऊपर रोजगार हम लोग कभी दे नहीं पाए थे। और हमारा जो महामारी के बीच में हमने 12,000 करोड़ लोगों को रोजगार देने के काम किया। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार रिपोर्ट आपका अखबार में भी आया था। तो हमने इस पर संतुष्ट है। लेकिन आज की जो आम लोगों की अवधारणा और उसका अपना सोच और विचार है कि हम एक जगह काम कर रहे हैं कलकत्ता में, एक पैकेज के तहत दिल्ली वहां पर हमारा हो रहा है 4 लाख का, तो हम कलकत्ता छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं। इसमें कुछ दिक्कतें हैं कि लोग आज जो है हमारे यहाँ के लोगों का बहुत बोलेंगे कि आपके यहाँ के तो लोगों का पलायन हो रहा है। ये पलायन नहीं है, एक सिस्टम है, मानसिकता है। वो देखता है कि हम झारखंड में रहकर रोजगार हमें मिल रहा है, लेकिन वो रोजगार हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, और हमें ऑप्शन मिल रहा है दूसरे राज्यों में, अगर हम वही काम करेंगे तो हमको 3 डबल पैसा देगा, तो चले जाते हैं। तो एक ना एक हमारे यहाँ पर हुनर बहुत है। आज हम देखिए, हम केरल गए थे, बहुत सारे राज्य में हम जाते हैं, गए, पता नहीं, हमें एक दुकान में हम खड़े थे तो आकर बोला कि हम फलने की जगह के आदमी हैं, चेहरा से वो नाम से वो जानते होंगे। तो ऐसा हम 4-5 स्टेट फेस कर चुके हैं जहाँ पर हमारे लोग काफ़ी तादाद में काम करने के लिए जाते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि रोजगार हम लोग दे रहे हैं और लोग को जोड़ने के काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग को हम एकोमोडेशन कर देंगे सरकारी नौकरी में, ये संभव ही नहीं है। कोई ऐसा फैक्ट्री भी नहीं है सारे लोग को, लेकिन सरकार का एक नीति बनी है कि लोगों को जोड़ने के लिए अभी जो मुख्यमंत्री क्या योजना चला है, अभी तो हम बोल रहे थे मुख्यमंत्री रोजगार योजना, उसके तहत हम लोगों ने कहा कि 50,000 तक कोई अगर लोन लेते हैं तो कोई उसमें गारंटर नहीं होंगे, और 25 लाख तक वो पैसा ले सकते हैं। पशु योजना के तहत जो करीब करीब ये व्यवस्था खत्म हो गया था झारखंड में। हमारे झारखंड का अगर पहचान पशुधन से भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग गांव में रहते हैं, जब उनके यहाँ, अब शायद
अब मेरा यहाँ साथ चलने से आपको हम दिखाएंगे। बड़े से बड़े बस्ती है कि वहाँ पर सिर्फ वही होता है कि वहाँ पर बकरी का पालन होता है, गाय भैंस वो लोग पालते हैं। जब उसका ज़रूरत पड़ता है, शादी हो ब्याह हो, चाहे उसका कोई बीमारी हो या बेटा का एडमिशन हो, वो बेच कर ही अपना ही करते हैं। वो करीब करीब इधर कुछ कारण से वो समाप्त हो गया था। वो सरकार उसको फिर इस्टेब्लिश करने का काम कर रही है। इसलिए हमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब जो समस्या है वो सरकार निपटाने के लिए अलग अलग चैनल, अलग अलग रास्ता बनाकर उसको पूरा करने का काम करें, और मुझे लगे कि आने वाले समय में बेहतर साबित होगी। आपके 3 विधायक कोलकाता में केस कांड में पकड़े गए, तो किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, जो घटना हुआ है तो जो भी होता है, क्या इसका है ये तो विधायक ही बता पाएगा, लेकिन इस तरह का जो घटना घटती है तो काफ़ी दुख होता है। और कुछ चीज़ें न्यायालय पर अब ये है या एजेंसी के पास है, तो मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। एक तो पहले सीबीआई का वहाँ कलकत्ता में रहा, फिर दूसरा जो है अभी ईडी के पास उसी को लेकर जो FIR हुआ था उस पर लगा। तो न्यायालय में और एजेंसी में फंसा हुआ, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। कहीं अब जो लोकतंत्र में जो है, जैसे हमारा एक है कि विधायिका है, क्या बोलते हैं, कार्यपालिका है, तो सबका अलग जो है हम लोग ये करते हैं, और न्यायपालिका तो अपना काम कर रही है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का अभी कोई जवाब जाना चाहिए। अंत में क्या आता है उस पर जब आएगा तब फिर आपको हम जवाब देंगे। जनाब आलमगीर आलम बहुत कमिटेड कांग्रेसी माने जाते हैं, जो आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, तो मंत्री के रूप में तो आप संतुष्ट दिख रहे हैं काफ़ी। एक कांग्रेसी के रूप में कितना संतुष्ट है सरकार से? कितना अपने घोषणा पत्र को लागू करा पाए? फिर क्या जनता के बीच किस रूप में जाएंगे? कितना कांग्रेस के रूप में आप कितना संतुष्ट हैं? एक नहीं अनेक कर पाए, उसका हम बताना चाहेंगे। पहला हमारा था जो किसान ऋण माफ़ी, वो हमने करके दिखाया। फिर ओल्ड पेंशन जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, हमने उसको करके दिखाया। तीसरा हम लोगों ने आंगनबाड़ी पैरा शिक्षक की समस्या का समाधान हम करेंगे। आंगनबाड़ी की समस्या का समाधान हम लोग ने किया है, पैरा शिक्षक का समस्या का समाधान हम लोगों ने किया है। तीसरा है कि OBC का आरक्षण हम देंगे, वो भी हम लोगों ने किया। सरना कोड को लागू करने की दिशा में हम पहल करेंगे, उसको भी हमने किया है। खतियान और नियोजन नीति लागू करने की काम हम लोग करेंगे, उस दिशा में आगे काम बड़ी अभी हाई कोर्ट में कुछ कल जो आई बात, तो हमने जो कमिटमेंट किया था लगभग देखा जाए कि मोर देन 50 पर, हमको याद नहीं आ रहा है, 12 या 13 कमिटमेंट हम लोग ने पूरा कर चुका है। कृषि लोन माफ़ी करना था, वो भी हम लोग किए। तो ये सारी चीज़ है। पेंशन के लिए जो ये था, ये मेरा अपना कमिटमेंट था, जो पेंशन के लिए लोगों के बीच में जब जाते थे गाँव में, तो 60 ईयर्स को देना था, पहले से बना हुआ था। या महिला को आपका 40 साल जो विडो हो जाती है उसको देना था। तो मुझे हम लोग को लगता था एज ए जनप्रतिनिधि की हैसियत से कि उस क्षेत्र में जब जाते हैं तो किसी का हस्बैंड मरने को कोई उम्र नहीं होता है। 30 साल की महिला विधवा हो जाती थी, 60 साल के जो उम्र के महिला थी या पुरुष, उसको एक सर्टिफिकेट लेने के लिए एक बार नहीं कई बार घूमना पड़ता, हताशा निराशा, वो अपना घर में बैठ जाता था। तो ये कमिटमेंट हम लोग ने किया है, और मुझे लगता है कि जो भी बाकी है, मैंने कहा कि अभी भी मेरे पास सरकार के पास अभी भी 2 साल समय है, 2 साल में उसको भी पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि कांग्रेस ने इन विधायकों के खिलाफ दल बदल की शिकायत भी की है। क्या सचमुच पार्टी चाहती है कि इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो? देखिए, कोई भी किसी भी बंसाल लेकर किसी के ऊपर केस मुकदमा सार्वजनिक जीवन में भी होता है। और एक कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं जब आवाज़ आया कि 3 विधायक के ऊपर गैस कांड का जो खुलासा हुआ, तो उसी डायरेक्शन पे एज ए CLP नेता के होने के नाते हम लोगों ने उसको जो है एक अपील माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा के पास रखे।
तथ्य को जुटाकर उन्होंने जो फैसला देंगे वही फैसला हम लोग मानेंगे। मेरे किसी की बात नहीं है, हमको लगा कि गलत हुआ है, इस तरह का कारनामा नहीं होना चाहिए। सर पार्टी ने समझा, पार्टी का डायरेक्शन है, आज ये CLP लीडर हमने उसको किया है। अब तथ्य को जुगाड़ करके उसका अंजाम क्या होगा, फलाफल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो तो माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।